गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर के विभिन्न संस्थानों में कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनबीपीजीआर में, जो कि वाईपी1 की दो पोस्ट निकली हुई हैं। पहली जो पोस्ट निकली हुई है उसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, यानी कैंडिडेट के पास में बीएससी इन जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या जूलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस या एमएससी डिग्री इन जूलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी में होगी तो उस कैंडिडेट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। जिस प्रोजेक्ट में ये वैकेंसी है वाईपी1 की, उसकी पीआई है डॉक्टर कविता गुप्ता। और ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनबीपीजीआर की ऑफिशियल वेबसाइट से इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को आपको 20 जनवरी से पहले ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। और उसके बाद में स्क्रीनिंग किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। जो भी कैंडिडेट स्क्रीनिंग के बाद शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि एनबीपीजीआर में ही है। ये भी वाईपी1 की पोस्ट है और एक पोस्ट है, इसके लिए भी 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंडिडेट के पास में बीएससी या बीटेक होना चाहिए। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में मास्टर डिग्री इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके अलावा 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस यदि किसी कैंडिडेट के पास में होगा तो उस कैंडिडेट को वाईपी1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए दिए हुए हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनबीपीजीआर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की अब सिंगल एक सेट बना करके आप 8 जनवरी 2024 में आप 11 बजे के बाद में ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वाईपी1 की पोस्ट के लिए 8 जनवरी को इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में भी कई सारी पोस्टें निकली हुई हैं, उनके बारे में। पहली पोस्ट है डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में, जो कि SRF की पोस्ट है और एक ही पोस्ट है, इसके लिए 31,000 प्लस 24% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी विद 4 और 5 ईयर बैचलर डिग्री। जिन कैंडिडेट के पास में 3 साल की बैचलर डिग्री के साथ 2 साल की मास्टर डिग्री होगी तो उन कैंडिडेट की नेट या पीएचडी कंपलसरी होगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में मॉलिक्यूलर मार्कर्स में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस पोस्ट के लिए दी हुई हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट रहेगा इस SRF की पोस्ट के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IARI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करने के बाद आप अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को 26 दिसंबर से पहले जो पीआई की ईमेल आईडी दी हुई है उस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। ये ईमेल आईडी है यानी mustardiri@gmail.com। तो इस पे 26 दिसंबर से पहले आप सेंड कर देंगे। उसके बाद में स्क्रीनिंग किया जाएगा और स्क्रीनिंग में जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में वाईपी2 की पोस्ट है। वाईपी2 की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट हैं और इसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमएससी इन प्लांट पैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में इन क्षेत्रों में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को वाईपी2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे।
और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इन ईमेल आईडी पर आप सेंड कर देंगे। उसके बाद में स्क्रीन किया जाएगा एप्लीकेशंस को, जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो अलग अलग कंपोनेंट में 4 पोस्ट एसआरएफ की निकली हुई हैं। इन सभी के लिए 31 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। इनके पीआईबी, जिस प्रोजेक्ट में ये वैकेंसी है उनके पीआईबी ये दिए हुए हैं और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसके लिए और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन सभी पोस्ट के लिए ये दी हुई है, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे और यदि किसी कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को आप ले जा करके 28 दिसंबर को 10 बजे के बाद में आईआरआई के डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में इंटरव्यू जा करके इन सभी पोस्ट के लिए दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि नेक्स्ट पोस्ट डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में निकली हुई है, वो भी एसआरएफ की पोस्ट है और इसके लिए 31,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी फर्स्ट 2 ईयर और थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे और ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। यदि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास होगी तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा एसआरएफ की पोस्ट के लिए। ये कुछ टर्म और कंडीशन से आप दिए हुए हैं, ये आप केयरफुली रीड कर लेंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ले जा करके आपको 4 जनवरी को 10:30 बजे के बाद में इंटरव्यू आईआरआई के डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में इंटरव्यू जा करके दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट भी एसआरएफ की है और इसके लिए 31,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस एचआरए पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 4 और 5 ईयर बैचलर डिग्री। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स एंड मशीन डिजाइन में यदि एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, तो उस कैंडिडेट को एसआरएफ की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इस एसआरएफ की पोस्ट के लिए ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल सेट बनाएंगे और उस सिंगल सेट को ले जाकर के आप 10 जनवरी 2024 को 10 बजे के बाद में आईआरआई के डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में जाकर के इंटरव्यू इस एसआरएफ की पोस्ट के लिए दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट आईआरआई में निकली हुई है, जो कि इंक्यूबेशन मैनेजर की पोस्ट है और एक पोस्ट है, इसके लिए 70,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यह दी हुई है और ये जॉब डिस्क्रिप्शन है इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा ये कुछ टर्म और कंडीशंस भी ये इस पोस्ट के लिए दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट इस पोस्ट के लिए रहेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईआरआई के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को आप 31 दिसंबर से पहले ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इन्फॉर्म करा दिया जाएगा और इंटरव्यू इस पोस्ट के लिए 9 जनवरी को 10 बजे के बाद में आईआरआई के जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट में स्टार्ट हो जाएंगे।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि आईआरआई के जनरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट में ही निकली हुई है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट है। और एक पोस्ट है, इसके लिए 50,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दी हुई है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे। और इस पोस्ट के लिए कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये भी आप केयरफुली रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट के साथ इसकी एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे। और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को आप ये जो ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे 31 दिसंबर से पहले। और आप इंटरव्यू 10 जनवरी को आप 9 बजे के बाद में आईआरआई के जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट में जाकर के दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट है इस वीडियो की, टेक्निकल असिस्टेंट की। इसके लिए 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी फिक्स्ड, इसमें कोई अलग से डीए एचआरए नहीं दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में बीएससी या बीटेक, इसके अलावा इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में वर्किंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लैब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट में यदि रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उस कैंडिडेट को टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे केयरफुली। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप आईआरआई के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे। और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को आप ये जो ईमेल आईडी दी हुई है career@pushakrshi.in पर आप 31 दिसंबर से पहले सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद में 9 जनवरी को 12:30 बजे के बाद में आप जाकर के आईआरआई के जनरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट में इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कई लोगों ने कई वीडियो में ये क्वेश्चन किया है, हम इन सभी पोस्ट का फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म भरना सिंपल है, जैसे इसी पोस्ट की मैं बात करूं तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है, ये इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में या तो आप इसकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर इसको ही आप वर्ड में कन्वर्ट करके आप इसको फिल कर लो। और फिल करने के बाद में एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाओ, पहले इस पेज को रखो, उसके बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इसके पीछे लगाते चले जाओ, और अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना लो। और उस सिंगल पीडीएफ फाइल को बनाने के बाद में ये जो ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर सेंड कर दो। तो सिंपल है फॉर्म भरना। कई सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे फॉर्म भरें, तो फॉर्म आप इसी प्रकार से भरेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप आईआरआई या एनबीपीजीआर की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें, ताकि कोई मॉडिफिकेशन इन पोस्ट में मिलता है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको एनबीपीजीआर या आईआरआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा।